समझ में आ रहा क्या बोल? आर यू कॉन्फिडेंट और डू यू फाइंड आंसर ने भाई चलेगा कभी कभी डू यू फाइंड ओवरऑल यू फाउंड दिस अ जनरल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? आप पूछो एक एक कभी कभी हो गया अंडरस्टैंड. वन इज जनरली आई फील नोट करो. सेकंड, डू यू फील, do you respect yourself? I'm talking about self esteem. Do you have any self esteem problem? मतलब हीन भावना से तो बच सकते हैं. हीन भावना से मतलब generally I feel low about myself. So note it down. How do you feel about yourself? First thing is about confidence. Second thing is about low self. Do you love yourself? Do you love yourself? Or do you feel Sala, I lack something? When you undertake anything, does fear of failure influence you too much? Fear of failure. Note कर लो तीन चीजें बोल रहे हैं. Do you suffer from low self-esteem? Do you suffer from persistent self-confidence problem? Do you find that you lack something? ऐसा feeling तो नहीं आता अंदर से. समझना क्या बोलो? Third thing, do you get overly affected by others' opinion about you? समझना क्या बोलो? क्या बोला होगा? मतलब लोग सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग. सो बिकॉज लोग क्या कहेंगे, आई एम ओवरली वरीड अबाउट दैट. इसके कारण एक्सट्रीमली सेंसिटिव. क्या तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते लोगों को कुछ करने के लिए? समझना क्या बोलो? जस्ट लुक एट योर लाइफ एंड टेक आउट ऑनेस्ट आंसर्स फ्रॉम दिस. एंड नेक्स्ट इज, डू यू हैव कैपेसिटी टू टेक इनिशिएटिव in different domains of life which is within your capacity? There is opportunity, लेकिन आप उसको जानते हुए भी छोड़ देते. यार छोड़ कौन करेगा? Do you take initiative? बोलने के लिए नहीं चाहिए, ये अंदर से चाहिए. मतलब हमारा लाइफ presents you so many opportunities. आज माँ बीमार है, मम्मी आप छोड़ो मैं करता हूँ घर का काम. It can be as simple as that and no major complex thing. Do you take responsibility for your life and various things? Yeah, do you procrastinate? Next question. Are you a casual person or a proactive person? Do you react to life or do you act to life? Okay. एक और चीज नोट कर लो. In your social conduct, do you wait for people to come to you and speak? Or do you take this step forward and go and speak? समझ में आ रहा क्या बोल रहा? एक और चीज, are you an egoistic person? क्या आपको superiority complex या inferiority complex तो नहीं आते? समझ में आ रहा क्या बोल रहा? Superiority मतलब you think you are a hell of a person. And इसके कारण have you lost out on some relationship close to social relationship? समझ में आ रहा क्या बोल रहा? क्या आप जिस तरह से दूसरों से कंडक्ट करते हो कि उसी तरह से अगर दूसरे आपसे कंडक्ट करना शुरू कर दे, आर यू कंफर्टेबल? नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? समझे क्या बोल रहा हूँ? जिस तरह से तुम मम्मी पापा से आज कर रहे हो, कल को तुम्हारा बच्चा करे. जिस तरह से तुम ऑपोजिट जेंडर से आज कर रहे हो, कल को वो तुमसे करे या तुम्हारी बेटी से करे, बेटे से करे. जिस तरह से तुम समाज में लोगों से बात करते हो, इफ exactly the same way if others start treating you, would you be comfortable or would you want them to change their way? If you want them to change their way, can you change your ways? Yes or no? Note karo. I just want all this question करना seriously लो. Yeah, I hope it's helping you. This is helping you to understand yourself क्या कर रहे हो. Okay. Next point. Any character weakness in you? कैरेक्टर वीकनेस मतलब समझ गया. वन इज बिहेवियरल प्रॉब्लम, गुस्सा आ जाता है, ये कर दो वो तो. कैरेक्टर वीकनेस मतलब चरित्र में ही गड़बड़, चोरी करना, ड्रग्स में घुस गया, एल्कोहलिज्म, साला लड़कीबाजी करना, पोर्नोग्राफिक साइट में फंस गया. चरित्र चरित्र समझते हो? चलते इंडिया में देखा था, इंडिया में आए एक स्टेज तक इट वाज ईगो प्रॉब्लम, टीम को बढ़ाना, ये करना, ये एक प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. एक स्टेज में कैरेक्टर प्रॉब्लम. उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, और ये हमारा चाहता है कैरेक्टर वीकनेस. एनी कैरेक्टर वीकनेस, दिस इज सीरियस.
कोई ड्रग्स में फंस गए, या कोई साला मुकेश बनने की सोच रहे हो, या मतलब चोरी चकारी में फंस गए हो, ड्रग्स में फंस गए हो, स्मगलर बन रहे हो, एनी कैरेक्टर वीकनेस डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड, डिटेक्टेड मतलब किसी ने पकड़ लिया, पापा ने पकड़ा, नो पता नहीं, तुम्हें तो पता है ना, एंड मैं उसमें उलझ गया, निकल नहीं पा रहा। वी हैड बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऐसे उलझ गए तो उससे निकल ही नहीं पा रहे, हटाओ साले ऐसे की बात, पहले गेट आउट ऑफ दिस, एनी कैरेक्टर वीकनेस नो करो, और है तो उसको लिस्ट करो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोच में भी, मतलब इवन टू मच ऑफ फॉल्टी थिंकिंग। एक और डोमेन नोट कर लो, आपके मम्मी पापा के पेरेंटिंग स्टाइल या उनके रिलेशनशिप ने आपको कैसा ढाला है, उसका कोई गलत इन्फ्लुएंस तो नहीं पड़ा, सही इन्फ्लुएंस तो नहीं बोल रहा। मम्मी पापा के पेरेंटिंग स्टाइल आपके ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल या बिल्कुल डिकंट्रोल कर दिया, जिसके कारण आज आपके पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम, बाप दारू पीता है, डिवोर्स हो गया, मार पिटाई करता है, बचपन में मर गए, तो वो खत्म हो, उनके एब्सेंस में मेरे अंदर कुछ डेविएंट बिहेवियर आता है, समझ आ रहा है? पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल का एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन योर फैमिली कंसर्निंग मम्मी पापा विच इज अ कांस्टेंट इशू ऑफ योर कंसर्न, या कोई और चीज जो तुम्हें अंदर तकलीफ दे रहा है, एंड सी व्हाट इज योर contribution or contribution to create it or contribution to resolve it। और एक और चीज देखो, तुम्हारे कारण या तुम्हारे दोस्तों के कारण घर में कुछ कलेश होता है, समझ में आ रहा क्या बोलो, where you are the cause, check करो, what is your conduct in the house, are you a cause which creates lot of, समझे क्या बोलो, अगर है तो जो तुम जहां पे तुमको ऑनेस्टली लिस्ट इट आउट। एक और चीज देखना, when you are away from your parents, when not under observation of parents, how much do you break the family structure? समझ में आ क्या बोल, समझ में आ रहा क्या बोल, जब आप माँ बाप के ऑब्जर्वेशन में नहीं हो या आपको लगता है उनको पता नहीं चलेगा, तो घर का जो कायदे कानून है उसको किस हद तक तो समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। एंड सेकेंडली, कोई ऐसा बॉम्ब बना के रखा तुमने जो अभी अगले 1-1.5-6 महीने के अंदर जाके डाल दोगे तो पूरा है, पर तेरा ऑनर के लिए मजा है, चेक करो ऐसे सीक्रेट बॉम्ब कौन से तैयार कर रहे हो। यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ? व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम, देयर इज अ सोशल स्ट्रक्चर, उसको किस हद तक तोड़ते हो? कुछ लोग दे टेक प्राइड इन डूइंग दैट, आपको मिलेगा 4 के बाद, एंड मेनी पीपल गो टू मेनी एक्सट्रीम्स, so just check tomorrow when you get a job and when you are away, how much will you deviate, or will you be by and large alike? थोड़ा बहुत तो फ्रीडम होता है, but वो किस हद तक चला जाएगा, then you will see आप क्यों कर रहे हो। क्या अगर यही क्वेश्चन ये जो 10+2 वाला एनडीए वाला है कौन है, अगर एनडीए वाला क्वेश्चन तो उनको बहुत
कुछ नहीं होगा। पुराने जो छोटे बच्चे और मम्मी पापा विचार बनाएंगे, जैसे जैसे CDS, TGC, TA तब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। So the SSB is same, but what makes the difference is this information. This reduces your trainability. जो गलती NDA वाला करता वही गलती CDS वाला करे तो वही बंदा सर्विस एंट्री करे तो फौजी बिकॉज ऑफ दी वर्क एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा क्या? ओके नेक्स्ट, मैं 3 चीजें बोल रहा हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। देखो एंगर, 5 चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, एंगर, ग्रीड, लस्ट पता है ना? Yes. मोह, अटैचमेंट एंड ईगो। ईमानदारी से देखना, हाउ मच इज एंगर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी? किस किस को गुस्सा आता है बहुत छोटी छोटी बातों एकदम, मतलब किसने गुस्से में, मतलब गुस्से में किया वाला सबसे मस्त काम किसको? भाई को चप्पल तो ठीक है, यहाँ तो तभी बोले तो उससे पहले कुछ नहीं। यहाँ पे एक लड़की थी, यहाँ पे एक लड़की आई थी गुजरात से, उसने रजिस्ट्रार के सिर पे यही मार दिया पेपर वेट। रजिस्ट्रार से कुछ होकर बातचीत, रजिस्ट्रार ने कुछ बोल के उठाया, मारा, धड़ाक से मारा। सो काम, क्रोध, लोभ, एंगर तुम्हें कितना तकलीफ देता है लाइफ में, नोट करो। हाउ मच इज योर एंगर अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप? अगर ऐसा हो रहा है गुस्से वालों का, 5 मेजर एक्शंस ऑफ एंगर व्हिच यू रिग्रेट, साला किसलिए मैंने ये कर लिया। नोट करो, लिस्ट करो। आई वांट दोस इंसिडेंट्स, वी विल टेक दैट इवेंट इंसिडेंट एंड देन वी विल सी वो ऑप्शन क्यों आया और कितना गहरा है। क्या तुम्हारे घर में काम कराने के तरीके में एंगर इज अ टूल? कि साला 3 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो काम करा लूंगा, घर से भाग गया हूँ। चेक करो एंगर ये कितना आपके, हाउ मच डू यू रिग्रेट बिकॉज ऑफ डिसीजंस टेकन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एंगर को पहले करो, जिसको गुस्सा आता बोलो उसको जस्ट ऑनेस्टली लिस्ट करो, हाउ मच इट इज अफेक्टिंग। Is it a really cause of concern कि साला मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? लगता है कभी कभी आता है? अभी काफी कम चेक करो, मुझे भी बहुत आता था, आजकल तो होता था। अभी देखो सारे बड़े बड़े होते हैं, कर्नल साहब ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, साला हेलमेट मार दिया, हेलमेट ऐसे भी देखे हुए